तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल JTL ड्रीम में, जहां आपको हर तरह के जो भी इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं, इनोवेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके विषय में आपके साथ में जो भी नॉलेज है। और यदि आपके मन में कोई क्वारी होती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी सवाल है वो ज़रूर डाल दीजिए। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो आज का हम जो विषय है हम उसके ऊपर शुरुआत करते हैं सवाल का। तो आज का जो विषय है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग जो इंटीरियर का काम कराते हैं अपने घरों में, तो सीलिंग को जरूर प्रेफरेंस देते हैं कि सीलिंग का काम जरूर से करवाना है। तो सीलिंग में भी क्या है दोस्तों कि अलग अलग तरह की सीलिंग होती है, जैसे PVC होती है, POP होती है, जिप्सम बोर्ड सीलिंग भी होती है। तो आज के डेट में जो मार्केट है वो धीरे धीरे POP से या जिप्सम बोर्ड से PVC की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो आज इस सवाल को समझने के लिए और PVC और बाकी सभी चीज़ों को हम समझने के लिए आज हमने वोक्स कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर हैं मिस्टर शाहरुख अहमद, उन्हें हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया है। तो हेलो सर, तो सर आज का जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं सर, तो हमारा जो पहला सवाल है सर उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि लोग जो कि हैं पहले POP या जिप्सम बोर्ड की सीलिंग करवाते थे, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी रह चुके हैं उन सभी मटेरियल्स के भी, तो अब लोग धीरे धीरे PVC पैनल्स की तरफ क्यों शिफ्ट होते जा रहे हैं? जहाँ तक मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि हम लोग जिप्रॉक के भी डीलर हैं, सेंट्रोबेन के भी डीलर हैं और USG बोरान के भी डीलर हैं, तो हम लोग वोक्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि जिप्सम से इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं लोग क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल और फ्री ऑफ मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस फ्री है इसका और इजी टू इंस्टॉल है। मेंटेनेंस इसलिए फ्री बोल रहा हूँ मैं कि इसमें पेंट मारने की झंझट नहीं है, ऑलरेडी डिजाइन जो है ऑलरेडी डिजाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेंट कराया हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ लगा देना है और छोड़ देना है इसको। और एक बात इसमें क्या है कि वारंटी कंपनी दे रही 20 ईयर्स की। वोक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी ब्रांड्स तो नहीं दे रही, बाकी ब्रांड्स का तो पता नहीं, वोक्स के ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वोक्स की मैं बात बताऊंगा आपको कि 20 ईयर्स का मतलब आपको एक पीरियड मिलता है जिसमें कोई भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कंपनी अपने कॉस्ट अपना बेयर करेगी, आपका कॉस्ट बेयर करेगी। कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है, उनको एक कंप्लेंट लॉन्च कीजिए और इमीडिएटली उसका एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिप्सम सीलिंग जो है वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, वो एक मेन रीजन है कि लोग इसलिए शिफ्ट होते हैं कि पानी लीक हो गया, काला काला धब्बा पड़ गया, फिर उसको पेंट कराओ, फिर उसको बिरला पट्टी लगवाओ, वो सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग। तो इसलिए जो है लोग कहते हैं कि एक बार इंस्टॉल कर दो भाई, बाद में जो है इसको पेंट ना कराने का झंझट, ना पानी का झंझट, ना फायर भी रिटार्डेंट रहता है और 20 साल की तो वारंटी कंपनी दे रही है। तो इसलिए लोग मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, ये रीजन है। और सर इसमें भी आप क्योंकि वोक्स के हैं तो नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने ही ब्रांड को सबसे बेस्ट ब्रांड मानते हैं, बट फिर भी जेन्युइनली कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मैं समझना चाहूँगा कि क्यों वोक्स का ज़्यादा बेटर है, जबकि वोक्स काफ़ी कॉस्टली पड़ता है अदर ब्रांड से कंपेरेटिवली। तो वोक्स ही क्यों लोग भी वोक्स ही लेना पसंद कर रहे हैं, जबकि भले वो कॉस्टली फिर भी लोग क्योंकि वोक्स को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है वोक्स में, मैं ये समझना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोक्स जो है ये पोलैंड बेस्ड ब्रांड है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये थर्मल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मतलब बनाया जाता है। इसका टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, थर्मल बेस्ड प्रिंटिंग जो होती है ये आपको फिल्म नहीं है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिल्म नहीं लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा पॉलीमर है, पॉलीमर। और ये कलर जो ऐड हुआ है ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही कलर है, इसमें ऊपर से फिल्म नहीं लगा हुआ है। उस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये फिल्म तैयार किया गया है। जी यानी कुछ अलग तो से कलर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो किस तरह की स्क्रैच की या जी। और लोकल में क्या होता है, आप थोड़ा वो उठा सकते हैं जी। लोकल आपको दिखाना चाहूंगा जो कि लोकल ब्रांड्स बहुत सारे मार्केट में हैं, मैं आप नाम नहीं लेना चाहूंगा कौन से ब्रांड्स हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये ऊपर जो लगा हुआ है ये फिल्म लगा हुआ है
और एक चीज ये भी मैं नोटिस कर रहा हूँ सर, हाँ, कि इसके ऊपर में जो डस्ट है वो बहुत जल्दी चिपक जा रहा है। चिपक जा रहा है। उसके बाद में इसलिए नोकीला कोई भी धारदार कोई भी हथियार होगा आपके पास, चाकू होगा, कुछ भी टच होगा, तो ये क्या है, ये पील हो जाएगा, मतलब कि ये निकल जाएगा। प्रूफ भी नहीं है, स्क्रैच प्रूफ भी नहीं है, और पील भी आसानी से हो जाता है, और आप इसको देख सकते हैं। ये एंडुलेशन, मतलब कि ये इसी मतलब इतने छोटे पैनल में भी आपको साफ साफ एंडुलेशन दिखाई दे रहा है। बहुत दिन से पड़ा हुआ था ये, इसीलिए यही चीज ओक्स को फेंक के देखिए आप, ऐसा एंडुलेशन नहीं आएगा। तो वो एक प्रीमियमनेस आपको मिलेगी जो कि ओक्स में ही सिर्फ मिलेगी और लोकल्स में नहीं मिलेगी। जितना मैंने एंडुलेशन के बारे में जाना है सर, वो इसलिए आता है क्योंकि जो टेम्परेचर, अगर कभी भी पीवीसी पैनल्स में टेम्परेचर अप डाउन होते हैं, तो जो मेटेरियल होता है उसकी जो स्ट्रेटनेस होती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो वो बहुत ऊपर उड़ जाएगा या नीचे की ओर लटक जाता है। तो यानी कि वोक्स जो की है वो प्रॉब्लम्स नहीं आपको वोक्स में फेस करने मिलेगी, होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये प्योर बालकनी में डाल सकते हैं, सीलिंग में डाल सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपको इसमें वोक्स में नहीं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक जैसा सीजन रहता नहीं है, कभी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी ठंडी आ जाती है, तो कभी कुछ पतझड़ के भी मौसम आते हैं नॉर्मल से। तो यानी कि इंडिया में हम इस पैनल को कहीं पर भी ले आकर लगा सकते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड है कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता है। पहले पोलैंड में ही सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रहा था, अभी मेक इन इंडिया भी आ गया है, अपने बैंगलोर में ही है, अपने जिगरी में ही इनका फैक्ट्री है, और उधर से ही डिस्ट्रीब्यूटर चैनल उनका है बहुत बड़ा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में देते हैं सप्लाई, और बहुत ही बढ़िया मार्केट है उनका, मार्केटिंग भी अच्छी है, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नो मैच। कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे ओक्स सॉफ्टवेयर से मैच नहीं कर सकते। मैच तो नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल आपकी सही है सर। जो ओरिजिनली होता है सर मेटल, तो लेकिन एक मार्केट में ये भी चीज़ है सर कि अगर कोई भी चीज़ आ जाती है, अगर मान लेते हैं इंडिया में अगर लोग आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो चाइना से भी बन करके आता है, ऐसा कि कोई चीज़ नहीं है जिसकी कॉपी नहीं होती है। तो आखिर ये कैसे पता लगेगा कि अगर कस्टमर ने पेमेंट किया है, पैसा दिया है अपने घर में वोक्स का पैनल लगाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, जो नॉर्मल वेंडर्स होते हैं जो काम कराते हैं, वो लोग कई बार कस्टमर को दिखाते कुछ हैं, सैंपल्स भी कई बार ओरिजिनल ही वोक्स का दिखाते हैं, और फिर सडनली जब लग जाता है और कल को कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो कस्टमर कहता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। बाद में जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो वोक्स का नहीं दूसरा मेटल था, यानी कि कॉपीड मेटेरियल। सर आपने वोक्स के बारे में और हमें पीवीसी सीलिंग के बारे में काफ़ी सही जानकारी दे दी है सर लगभग। और अभी लास्ट एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, मार्केट प्रॉब्लम है कि जब भी मार्केट में कोई भी ब्रांड बहुत अच्छा काम करने लग जाता है तो फिर कुछ लोग उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि कॉपी करने के साथ साथ में कस्टमर्स को ये झूठ बोलकर बेचते हैं कि ये ओरिजिनल मटेरियल ही है। तो सर मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि यदि कस्टमर्स अपने लिए ओरिजिनल मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो, और यदि वो करते भी हैं, तो उसके साथ साथ उन्हें परचेज करने के बाद से क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? ये जैसे कि मृदुल जी, हम लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारा दुकान में आते हैं, लोग बोलते हैं 50% डिस्काउंट में हमको मटेरियल मिल रहा है, कोई बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा रेट चार्ज करते हो, तुमसे मटेरियल नहीं लेंगे, हम ओरिजिनल वोक्स दूसरी जगह से लेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वोक्स का सैंपल है जो कि रोजवुड कलर में है। रोजवुड कलर में आप ये पीछे देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है वो, जो कि रोजवुड लिखा हुआ है, SVP08 लिखा हुआ है, उसके साथ एक बारकोड भी है जी। बारकोड के साथ साथ इसमें बैच नंबर भी लिखा हुआ है, मतलब कि यदि पैकेजिंग में भी लिखा होगा और वो निकाल कर चेक करेंगे, दोनों ही मैच करेगा, तो ये समझिए कि ओरिजिनल है। ये लोकल में जो है, लोकल जितने भी ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें ये प्रिंट नहीं आ सकती, ये सिर्फ और सिर्फ वोक्स में ही प्रिंट आएगी जो कि जेन्युइन रहेगा। तो उसका पता इसी चीज से चल सकता है कि उसका बैच नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, और बारकोड लगा हुआ है, और पीछे से सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसा क्या है कैसा नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप आराम से कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है, कौन सा फेक प्रोडक्ट है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में कई लोग ऐसे हैं, पीओपी वाले हो गए या फिर इंटीरियर वाले हो गए, वेंडर्स हो गए, जो भी हमसे लेने आते हैं, बोलते हैं लोकल वोक्स दे दो।
तो लोकल वोक्स का मतलब कि उन लोगों ने वोक्स का पैसा लिया है, कस्टमर से तो वोक्स का पैसा ले लिया, लेकिन लेते हैं लोकल वोक्स जो कि ये प्रोडक्ट रहता है, तो इसमें और इसमें समझिए कि 50% का डिफरेंस है, कॉस्ट डिफरेंस। तो वो फायदा जो है आपका इंटीरियर वाला या पीओपी वाला उठा लेता है। तो कभी भी प्रोडक्ट चूज करने से पहले एक बार प्रोडक्ट को सही तरीके से जांच ले तभी खरीदें। और आपको मैंने इजीएस्ट वे बताया है जिससे आप आराम से ये पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। तो दोस्तों, जब भी आप मटेरियल परचेज करते हैं किसी भी अच्छे स्टोर से, तो परचेज करने के साथ ही में जैसे ही मटेरियल आपके पास आता है तो अनलोडिंग से पहले गाड़ी में ही या फिर अनलोडिंग करते ही आप पहले मटेरियल को निकाल करके चेक करें कि उसके पिछले हिस्से पर इस तरीके से जो भी डिटेल्स है वो प्रिंटेड है कि नहीं है। जो भी डिटेल्स रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी, जैसा सर ने कहा कि जो कलर है उसी कलर का जो कि बैक साइड में नाम लिखा रहेगा। जैसे ये रोजवुड कलर है तो उसके बैक साइड में रोजवुड लिखा है, उसकी साइज भी मेंशन रहती है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर है वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। तो थैंक यू सो मच फारूक सर। हमारे पास और भी कई सारे सवाल आते रहेंगे, उम्मीद करूँगा कि आप अगली बार भी हमारे साथ जरूर एक मीटिंग करें। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये वीडियो भी का इतना ही है। आगे आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आप हमें ज़रूर से कमेंट्स में हमें ज़रूर से पूछिएगा। और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।